अच्छा बेटा पहला क्वेश्चन है 4x पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। आपको कहा गया फैक्टराइज करने के लिए इसके दो फैक्टर बनाने हैं, ऐसे फैक्टर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ऐसे फैक्टर जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब फैक्टर बनाएंगे फार्मूले की हेल्प से। आपको कुछ फार्मूला याद रखने हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो 2ab माइनस हो जाएगा, ये प्लस जाएगा। ये फार्मूला है कि अगर a प्लस b होगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर a माइनस b का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ऑलमोस्ट एक ही बात है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसको यूज करेंगे और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब किस तरीके से आप ऐसे करें, 4 को लिखें 2 का स्क्वायर और x की पावर 4 है तो सब लिखें x की पावर 2 और 2 ऊपर लिखें, मतलब 2 का स्क्वायर 4 x की पावर 2 2 4, ठीक है, मल्टीप्लाई में। इसी तरह 81 को लिखें 9 y की पावर 2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। जब ब्रैकेट की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर से। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इतना तो बन गया हमारे पास, इतने समझ आ गई। अब इसी को यूज करेंगे हम ऐसे करेंगे, इसका लिखेंगे अपने से प्लस 2a b और माइनस 2ab, मतलब प्लस 2ab आपने और माइनस 2ab अपने से लगाना है। जो सा भी यहाँ a और b बने होंगे, पहले को a कहेंगे दूसरे को b कहेंगे, उनको अपने से 2 लगाकर ab प्लस b करना और माइनस b करना। ये 6 सवाल आपके पास मौजूद है इस तरह के इस पार्ट के अंदर, और सब सवाल ऑलमोस्ट इसी तरीके से ही होंगे, ठीक है। तो ये जो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab है, मतलब कि इतने इतने हिस्से को हम अगर क्लोज कर दें, क्या करें, क्लोज कर दें फॉर्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, वो बनेगा a प्लस b का होल, ठीक है। अगर कहते हैं मैंने फॉर्मूला, उस फॉर्मूले की मदद से a प्लस b का होल स्क्वायर। अब पीछे ये बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। ये समझ आ गई कि इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये पहली वाली कैसे लिख लो, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का माइनस। अब 36 किसका स्क्वायर बनता है, 6 का, और x और y का स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर है x और y, तो मैंने तीनों का स्क्वायर कंबाइन में पढ़ लिया, 36 को लिखा 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू पहली का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब ये भी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। दो वैल्यूज माइनस में है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है अपना अपना, तो एक दफा हम लोग प्लस में लिखेंगे मल्टीप्लाई, एक दफा हम लोग माइनस में लिखेंगे, मतलब कि ये आपकी पूरी वैल्यू a है अंदर वाली और ये b है। तो एक दफा लिखेंगे प्लस में, मतलब कि आपने लिख लिया a को, प्लस लगाएं b लिख लें, नहीं ब्रैकेट पहले a को लिख लें, माइनस लगाएं b लिख लें, मतलब कि a प्लस b अथवा a माइनस b, ये आपका आंसर। इस तरीके से आपने फैक्टराइज कर लिया इस केस में, बना लिए फैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलता जुलता है ऐसे, उसमें वैल्यू बिल्कुल इस जैसी दी गई है, वो सिर्फ पॉइंट करके पढ़ा जाए। वो है a4 प्लस 64 b4, a4 प्लस 64 b4। अब वैसे ही करेंगे कि a का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 8 b स्क्वायर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 b 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, a स्क्वायर और b स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही हमने बना लिया। अब हम बनाएंगे 2ab। आप ऐसे करें, अपने से 2ab प्लस b करें, ये आपका a जो ब्रैकेट के अंदर होगा, और ये आपका b है 8b स्क्वायर, प्लस b किया और माइनस b करेंगे,
अपने से प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, किसको 2ab को। मतलब 2 लगाएंगे, a लिखेंगे पहली वैल्यू, b लिखेंगे दूसरी वैल्यू, ठीक है। अब इन तीनों को फिर से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्लोज, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्लोज हो क्या बनेगा, वो बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और एंड वाला हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसमें 2 8 बार 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक हो गया। ये वैसे लिख लो a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16/4 का स्क्वायर, a और b के तो ऑलरेडी मौजूद है, तीनों का स्क्वायर कंबाइन कर लो। अब फिर वही हालत बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये बनेगा a लिखेंगे प्लस b को अगली बार आप लिखेंगे a को प्लस माइनस, एक दफा a प्लस b और एक दफा a माइनस b। इन दोनों वैल्यूज को एक बार प्लस में लिखा और इन दोनों को एक दफा माइनस में लिखा, इस तरीके से आपका ये फैक्टराइजेशन हल हो गया। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही होगा। आप इक्वल लगा रहे हो x की पावर 2 ऊपर में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, x की पावर क्या है 4, तो स्क्वायर का स्क्वायर बना लिया। उसके बाद आप ये 16 लेंगे, इसको छोड़ दें, ये बनेगा 4 का स्क्वायर। अब क्या बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसे पहले था, पहले वाला और लास्ट वाला, दरमियान वाला हमने स्किप कर दिया। अब बनाते हैं 2ab प्लस 2ab प्लस 2 a और b, मतलब कि ये और ये, ठीक है। तो 2 4 बार कितना बनेगा 8, ऊपर कितना था 4, बाकी 4 कहां से लाओगे, वो ऐसे कि आप लिखेंगे 4 = 8 - 4, मतलब 4 को आप लिख लेंगे 8 - 4, 8 - 4 कितना आता है 4 ही आता है ना, तो उस 4 को आपने लिखा 8 - 4। हमें चाहिए था 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर बना दिया, 2ab चाहिए था ना फॉर्मूला बंद करने के लिए, तो 2ab हमने लिख लिया, ठीक है। हमारे पास तो 4 था, हमारा 2ab बना 2 4 बार 8, तो मैंने 8 तो लिखा 4 को, मगर 4 माइनस कर लिया, 8 - 4 4 ही, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, और वो बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और जो उधर 4 बच गया था उससे आप लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू और पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, ये भी आपका आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, x4 - 14x स्क्वायर प्लस 1, ऑलमोस्ट वैसे ही है। x4 भी लिखिए, x स्क्वायर की पावर 2 2 to 4, इसको छोड़ें, ठीक है। इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की पावर कोई भी ले लें 1 ही आएगा, तो जहां पर 1 लिखा हो इसका मतलब कि आपको उसकी कोई भी पावर